अगर आप कभी कन्नाट प्लेस या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के किसी प्राइवेट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के सामने टेबल पर बैठे हैं, तो आपने फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी का जानबूझकर रचा गया नाटक जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। वे आपके सामने 6 पॉइंट फॉन्ट में लिखा एक ग्लॉसी 47 पेज का पॉलिसी डॉक्यूमेंट सरका देते हैं, जिसके साथ म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स होती हैं जो बीटा कैलकुलेशंस, शार्प रेशियो और ट्रैकिंग एरर्स से भरी होती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आसपास इंस्ट्रूमेंट्स की एक पूरी भरमार होती है। एलएसएस, यूलिप, एनपीएस, पीपीएफ, एससीएसएस, एनसीडी, एसजीबी, जिनमें से हर एक को एक ऐसी गंभीरता के साथ पेश किया जाता है जिसे समझना नामुमकिन लगता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी कोई कुदरती बात नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया एक चक्रव्यूह है। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में फाइनेंशियल मिस सेलिंग के पोस्टमार्टम और चैप्टर 9 में वेल्थ एक्सट्रैक्शन आर्किटेक्चर के एनालिसिस में देखा था, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री तब मुनाफा कमाती है जब आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन से डिपेंडेंसी पैदा होती है। डिपेंडेंसी इंटरमीडिएटरीज को हिडन कमीशंस और ओपेक मैनेजमेंट फीस के जरिए हर साल आपके कंपाउंडिंग पोटेंशियल का 1.5% से 2.5% तक ऐंठने का मौका देती है, और वे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो आपके लाइफ गोल्स के बजाय उनके सेल्स टारगेट्स से मैच करते हैं। इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सिटी का तोड़ है जबरदस्त सिंपलिसिटी, एक सिंगल पेज जो आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को समेट लेता है। जब संतोष ने सेक्शन 10.8 में अपनी एकदम नई कोरी नोटबुक खोली, तो वह मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पर कोई रिसर्च पेपर लिखने की तैयारी नहीं कर रहा था, वह एक नक्शा बनाने की तैयारी कर रहा था। द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान वही नक्शा है। यह फालतू के शोर को हटाता है, आपकी सोच को एक ढांचा देता है और उस जगह क्लैरिटी लाता है जहां इंडस्ट्री धुंध पर टिकी होती है। नीचे 6 पार्ट का टेम्पलेट दिया गया है जिसे खास तौर पर मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड के लिए डिजाइन किया गया है। रियल लाइफ में यह कैसे काम करता है, यह देखने के लिए हम इसे अर्जुन और प्रिया के असली फिगर्स के जरिए समझेंगे, जिनसे हम सेक्शन 12.1 में मिले थे, और साथ ही 3 अलग अलग इनकम लेवल्स के लिए कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क्स को भी देखेंगे। सेक्शन ब्रेक, द 6 लेयर टेम्पलेट फ्रेमवर्क और केस स्टडी। सेक्शन ए इनकम और एलोकेशन आर्किटेक्चर द इंजन। आपका कैश फ्लो आपकी वेल्थ बिल्ड करने का सबसे बड़ा टूल है। यह सेक्शन ट्रैक करता है कि मंथ शुरू होने से पहले आपकी मंथली नेट टेक होम इनकम का हर 1 रुपया कैसे डिप्लॉय किया जाता है। टोटल मंथली टेक होम इनकम, सैलरी, टैक्स डिडक्शंस, टीडीएस और मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के बाद आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होने वाला एग्जैक्ट अमाउंट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट या होम मेंटेनेंस, बेसिक ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, स्कूलिटीज, स्कूल फीस, एक्सिस्टिंग डेब्ट, ईएमआई। टारगेट टेक होम का 40 to 50%। वेरिएबल एक्सपेंसेस, डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट, सब्सक्रिप्शन, पर्सनल शॉपिंग और डोमेस्टिक ट्रैवल। टारगेट टेक होम का 10 to 15%। फैमिली सपोर्ट एलोकेशन, पेरेंट्स या एक्सटेंडेड फैमिली के लिए फाइनेंशियल हेल्प का फॉर्मलाइजेशन, जो गिल्ट ड्रिवन बजट लीक्स को रोकने के लिए सेक्शन 11.4 में बनाए गए 15% फ्रेमवर्क का यूज करता है। वेल्थ क्रिएशन और सेविंग्स एलोकेशन, मंथली एसआईपी, रिकरिंग डिपॉजिट्स और डेप्थ प्रीपेमेंट्स। नॉन नेगोशिएबल टारगेट टेक होम का 20 to 30%। अर्जुन और प्रिया का सेक्शन ए कंबाइंड टेक होम 1,20,000 रुपीज पर मंथ। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 52,000 रुपीज, रेंट 24,000 रुपीज, ग्रोसरीज और यूटिलिटीज 18,000 रुपीज, कार ईएमआई 10,000 रुपीज, 43.3%। वेरिएबल एक्सपेंसेस 14,000 रुपीज, 11.7%। फैमिली सपोर्ट 18,000 रुपीज, मेडिकल और लिविंग सपोर्ट के लिए भोपाल में अर्जुन के पेरेंट्स को भेजे गए 15.0%। वेल्थ और सेविंग्स 36,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट्स प्लस इमरजेंसी फंड कंट्रीब्यूशन 30.0%। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन बी द प्रोटेक्शन लेयर, द शील्ड। वेल्थ बिल्ड करने की कोशिश करने से पहले आपको अपनी फैमिली के चारों ओर दीवारें बनानी होंगी। इस लेयर के बिना एक सिंगल मेडिकल इवेंट या अचानक आई कोई कैटास्ट्रॉफी आपके घर को एक डेकेड पीछे धकेल सकती है। प्योर टर्म इंश्योरेंस, आपकी एनुअल टेक होम इनकम का 10 to 15 टाइम्स कवरेज, जैसा कि चैप्टर 5 में एस्टैब्लिश किया गया है। ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स या यूलिप्स को कभी भी इस टारगेट में काउंट नहीं किया जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, कम से कम 10 लाख रुपीज का एक बेस फैमिली फ्लोटर प्लान, जिसके साथ 15 to 25 लाख रुपीज की सुपर टॉप अप पॉलिसी हो, जिसका डिडक्टिबल बेस प्लान से मैच करता हो। एम्प्लॉयर्स द्वारा दिया जाने वाला कॉर्पोरेट कवर सिर्फ एक सेकेंडरी बोनस माना जाता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं। इमरजेंसी फंड टारगेट,
6 to 12 मंथ्स के एसेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस ऑनगोइंग ईएमआई के बराबर, जिसे स्ट्रिक्टली हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के कॉम्बिनेशन में रखा जाना चाहिए। अर्जुन और प्रिया का सेक्शन बी, टर्म कवर। अर्जुन 1.5 करोड़ रुपीज पॉलिसी, प्रिया 1.0 करोड़ रुपीज पॉलिसी। एनुअल कंबाइंड प्रीमियम 34,000 रुपीज। हेल्थ कवर 10 लाख रुपीज रिटेल फैमिली फ्लोटर प्लस 20 लाख रुपीज सुपर टॉप अप डिडक्टिबल 10 लाख रुपीज। इमरजेंसी रिजर्व टारगेट 4,20,000 रुपीज। 70,000 रुपीज के एसेंशियल स्पेंड का 6 मंथ्स। करंट स्टेट्स लिक्विड म्यूचुअल फंड में 3,10,000 रुपीज। 73.8% कंप्लीटेड। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन सी, इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर, द इंजन रूम। यह सेक्शन आपके एक्टिव वेल्थ एक्यूमुलेटर्स को आउटलाइन करता है। 15 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कलेक्ट करने के ट्रैप से बचने के लिए, जो सब सेम 30 इंडियन कंपनीज को होल्ड करते हैं, हम एक लीन कोर एंड सैटेलाइट फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। कोर इक्विटी एलोकेशन इक्विटी बास्केट का 70 to 80% लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स जो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करते हैं, जैसा कि चैप्टर 6 में डिटेल में बताया गया है। ये मैनेजर रिस्क या ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के बिना इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को कैप्चर करता है। डिफेंसिव डेट एलोकेशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ, हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट डेट फंड्स या डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी एससीएसएस, चैप्टर 8 के डिफेंसिव पोर्टफोलियो डिजाइन के रेफरेंस के साथ। ऑप्शनल सैटेलाइट होल्डिंग्स टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 to 15% पीटर लिंच की बाय व्हाट यू नो फंडामेंटल मेथोडोलॉजी चैप्टर 7 का यूज करके सेलेक्ट किए गए मैक्सिमम 2 to 3 इंडिविजुअल स्टॉक्स या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी जैसे थीमेटिक एलोकेशंस। अर्जुन और प्रिया का सेक्शन सी, मंथली इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपीज कोर इक्विटी 20,000 रुपीज पर मंथ, 14,000 रुपीज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और 6,000 रुपीज निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में। डिफेंसिव डेट 11,000 रुपीज पर मंथ, 6,000 रुपीज वीपीएफ में और 5,000 रुपीज पीपीएफ में। सैटेलाइट होल्डिंग्स 5,000 रुपीज पर मंथ एनुअली इवैल्यूएट किए जाने वाले 2 ब्लू चिप कंपाउंडर्स में डायरेक्ट इक्विटी एक्यूमुलेशन। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन डी, डेट स्टेटस और एवालांच प्रायोरिटी द क्लियरिंग हाउस। डेट एंटी कंपाउंडिंग है, यह आपके लेंडर के लिए वेल्थ को कंपाउंड करता है जबकि आपकी वेल्थ को घटाता है। हर लोन को सामने लाया जाना चाहिए और सेक्शन 10.3 के डेट एवालांच मेथड का यूज करके ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जिसमें लोन्स को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट से लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऑर्डर में रखा जाता है। यह टेबल एवालांच मेथड के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड डेट रिपेमेंट शेड्यूल को आउटलाइन करती है, जो क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन्स और कार लोन्स जैसी अलग अलग लाइबिलिटीज को उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, इंटरेस्ट रेट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, टारगेट पे ऑफ टाइमलाइंस और प्रायोरिटी रैंकिंग्स के आधार पर कंपेयर करती है। रूल ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई भी विंडफॉल, इनकम, दिवाली, बोनस, टैक्स रिफंड्स, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स सीधे प्रायोरिटी 1 की तरफ चैनलाइज किए जाते हैं जब तक कि वह खत्म न हो जाए, फिर प्रायोरिटी 2 में ट्रांसफर किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ई, क्रेडिट हेल्थ द रेपुटेशन मीटर। मॉडर्न इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में आपका क्रेडिट स्कोर तय करता है कि आप क्या इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, आपको लेवरेज का कितना एक्सेस मिलता है और धीरे धीरे अब एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक्स में भी इसका यूज हो रहा है। करंट सिबिल स्कोर टारगेट स्ट्रिक्टली 775 प्लस है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, सभी कार्ड्स की टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट्स से टोटल क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को डिवाइड करना। टारगेट 30% से कम, प्रेफरेबली 15% से कम। एक्शनेबल हाइजीन चेक, गलत लोन एंट्रीज, फैंटम अकाउंट्स या अनऑथराइज्ड इंक्वायरीज को फ्लैग करने के लिए फ्री सिबिल रिपोर्ट्स का एनुअल रिव्यू। सेक्शन 10.4। अर्जुन और प्रिया का सेक्शन ई। अर्जुन का सिबिल 782, प्रिया का सिबिल 765। टारगेट क्रेडिट कार्ड बैलेंस क्लियर करके प्रिया का सिबिल 780 प्लस तक लाना। करेंट एग्रीगेट यूटिलाइजेशन 18%। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन एफ, मल्टी होराइजन गोल्स टाइमलाइन द कंपास। लिंक्ड लाइफ माइलस्टोन्स के बिना एक फाइनेंशियल प्लान सिर्फ कैपिटल जमा करने की एक एक्सरसाइज है। हर मेजर माइलस्टोन को टाइमलाइंस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट एस्टिमेट्स और डेजिग्नेटेड इंस्ट्रूमेंट्स असाइन करें। शॉर्ट टर्म होराइजन 1 to 3 ईयर्स, नॉन नेगोशिएबल सेफ्टी गोल्स, डेट क्लियरेंस, इमरजेंसी फंड कंप्लीशन,
Annual insurance premiums. Instrument. Liquid funds, arbitrage funds, short-term fixed deposits. Medium-term horizon, 3 to 7 years. Home down payment fund. Business seed capital या sabbatical fund. Instrument. Balanced advantage funds या conservative hybrid funds. Long-term horizon, 7 to 20 plus years. Retirement corpus, financial independence, बच्चों की higher education. Instrument. Pure index funds और equity SIP. अर्जुन और प्रिया का सेक्शन F. शॉर्ट टर्म 18 मंथ्स. 4.22 लाख रुपीस इमरजेंसी फंड कंप्लीट करें. 1.1 लाख रुपीस का गैप बाकी है. 45,000 रुपीस क्रेडिट कार्ड डेट और 2.1 लाख रुपीस पर्सनल लोन को एलिमिनेट करें. मीडियम टर्म 5 इयर्स. पुणे में एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए 25 लाख रुपीस डाउन पेमेंट एक्यूमुलेट करें. लॉन्ग टर्म 18 इयर्स. 4.5 करोड़ रुपीस का रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कॉर्पस बिल्ड करें. सेक्शन ब्रेक. 1 टेम्पलेट, 3 रियलिटीज, इनकम टायर्ड टेम्पलेट्स. ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये फ्रेमवर्क आपकी करंट बेसलाइन के बावजूद अप्लाई होता है. यहाँ दिखाया गया है कि 1 पेज फाइनेंशियल प्लान अर्बन और सेमी अर्बन इंडिया में 3 अलग अलग मिडिल क्लास इनकम ब्रैकेट में कैसे अडेप्ट होता है. फाइनेंशियल प्लान ओवरव्यू बाय टीयर्स. टीयर 1 द स्टार्टर 40,000 रुपीज पर मंथ की नेट इनकम के साथ. टीयर 2 मिड करियर 70,000 रुपीज पर मंथ की नेट इनकम के साथ. टीयर 3 एस्टेब्लिश्ड 1,20,000 रुपीज पर मंथ की नेट इनकम के साथ. सेक्शन ए कैश फ्लो. फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट और EMI. टीयर 1 20,000 रुपीज या 50%. टीयर 2 31,500 रुपीज या 45%. टीयर 3 50,000 रुपीज या 41.6%. लाइफस्टाइल के लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस. टीयर 1 5,000 रुपीज या 12.5%. टीयर 2 9,500 रुपीज या 13.5%. टीयर 3 16,000 रुपीज या 13.3%. 15% फ्रेमवर्क के तहत फैमिली सपोर्ट. टीयर 1 6,000 रुपीज या 15%. टीयर 2 10,500 रुपीज या 15%. टीयर 3 18,000 रुपीज या 15%. मंथली वेल्थ और इन्वेस्टमेंट्स. टीयर 1 9,000 रुपीज या 22.5%. टीयर 2 18,500 रुपीज या 26.5%. टीयर 3 36,000 रुपीज या 30%. सेक्शन बी प्रोटेक्शन. टर्म इंश्योरेंस सम एश्योर्ड. टीयर 1 50 lakhs approximately 10 times sum. टीयर 2 1 crore approximately 12 times income. टीयर 3 1.5 crore approximately 10 times income. हेल्थ कवर बेस प्लस टॉपअप. टीयर 1 5 लाख बेस प्लस 10 लाख टॉपअप. टीयर 2 10 लाख बेस प्लस 15 लाख टॉपअप. टीयर 3 10 लाख बेस प्लस 25 लाख टॉपअप. 6 months फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए इमरजेंसी टारगेट. टीयर 1 1,20,000 रुपीज. टीयर 2 1,89,000 रुपीज. टीयर 3 30 million रुपीज. सेक्शन सी इन्वेस्टमेंट अलोकेशन. निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. टीयर 1 5,000 रुपीज पर मंथ. टीयर 2 10,000 रुपीज पर मंथ. टीयर 3 20,000 रुपीज पर मंथ. PPF VPF या डेटा लोकेशन. टीयर 1 3,000 रुपीज पर मंथ. टीयर 2 6,000 रुपीज पर मंथ. टीयर 3 11,000 रुपीज पर मंथ. सैटेलाइट गोल्ड या डायरेक्ट स्टॉक्स. टीयर 1 1,000 रुपीज पर मंथ. टीयर 2 2,500 रुपीज पर मंथ. टीयर 3 5,000 रुपीज पर मंथ. सेक्शन डी डेट स्ट्रेटजी एवलांच प्रायोरिटी. टीयर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी 2 व्हीलर लोन. सेकंड प्रायोरिटी कंज्यूमर ड्यूरेबल EMI. टीयर 2 फर्स्ट प्रायोरिटी क्रेडिट कार्ड बैलेंस. सेकंड प्रायोरिटी पर्सनल लोन. टीयर 3 फर्स्ट प्रायोरिटी पर्सनल लोन. सेकंड प्रायोरिटी कार लोन. सेक्शन ई क्रेडिट टारगेट. टीयर 1 सिबिल 750 प्लस यूटिलाइजेशन लेस देन 25%. टीयर 2 सिबिल 775 प्लस यूटिलाइजेशन लेस देन 20%. टीयर 3 सिबिल 800 प्लस यूटिलाइजेशन लेस देन 10%. सेक्शन एफ कोर गोल. टीयर 1 कंज्यूमर डेट क्लियर करें और इमरजेंसी रिजर्व फंड करें. टीयर 2 3-year चाइल्ड एजुकेशन सीड फंड एक्यूमुलेट करें. टीयर 3 3.5 प्लस करोड़ इंडिपेंडेंस कॉर्पस बिल्ड करें. डिकंस्ट्रक्टिंग द इनकम मॉडल्स. द स्टार्टर 40,000 रुपीज पर मंथ टेक होम. इस स्टेज पर आपकी इनकम एक मॉडेस्ट इंजन है, लेकिन टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है. ध्यान दें कि टाइट बजट पर भी
15% फैमिली सपोर्ट रूल 6,000 रुपीज को ऑनर किया जाता है, जिससे बाकी एलोकेशन फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट रहता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को जानबूझकर अनक्लटर्ड रखा गया है। 5,000 रुपीज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 3,000 रुपीज कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए पीपीएफ में और 1,000 रुपीज एक माइनर बफर बनाने के लिए। टर्म कवर जल्दी सिक्योर कर लिया जाता है जब प्रीमियम लो होते हैं, अक्सर 25 ईयर ओल्ड के लिए 600 रुपीज पर मंथ से कम। यहां प्राइमरी गोल स्टॉक पिकिंग नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करना और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स या सैलरी एडवांस एप्स जैसी हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर क्रेडिट ट्रैप्स से खुद को इंसुलेट करना है। द मिड करियर क्लाइंबर 70,000 रुपीज पर मंथ टेक होम। प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ इनकम एक्सपेंशन आता है और लाइफस्टाइल क्रीप का डेंजरस टेम्पटेशन भी। यहाँ सेविंग्स रेट 22.5% से बढ़कर 26.5%, 18,500 रुपीज पर मंथ हो जाता है। प्रोटेक्शन लेयर एक कॉम्प्रिहेंसिव 25 लाख रुपीज कंबाइंड हेल्थ शील्ड बेस प्लस सुपर टॉपअप में अपग्रेड हो जाती है, जिससे लाइफ के सरप्राइजेज वेल्थ बिल्डिंग को डिरेल करने से बचते हैं। डेट मैनेजमेंट का फोकस करियर ट्रांजिशंस के दौरान एक्यूमुलेट हुए क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को एग्रेसिवली क्लियर करने पर शिफ्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इंजन कोर इंडेक्स फंड्स के साथ साथ सैटेलाइट अपॉर्चुनिटीज में भी पैसा डिप्लॉय करना शुरू कर देता है। द एस्टैब्लिश्ड हाउस होल्ड 1,20,000 रुपीज पर मंथ टेक होम। इस लेवल पर हाउस होल्ड टारगेट 30% सेविंग्स थ्रेशोल्ड 36,000 रुपीज पर मंथ को हिट करता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस टेक होम इनकम के 42% से नीचे आ जाते हैं, जिससे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। इमरजेंसी फंड बेसिक सर्वाइवल से बढ़कर फोर्ट्रेस लेवल तक पहुंच जाता है, यानी पूरे 6 मंथ्स के एसेंशियल खर्चे। डेट को समझदारी से मैनेज किया जाता है, हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स को पूरी तरह से अवॉइड करके और लो कॉस्ट होम लोन लेवरेज का सिलेक्टिवली यूज करके। इन्वेस्टमेंट इंजन फुल कैपेसिटी पर काम करता है, हर महीने 36,000 रुपीज वेल्थ एक्यूमुलेटर्स में डिप्लॉय करता है। सेक्शन ब्रेक। द डिसिप्लिन ऑफ नॉन एक्शन, कैडेंस एंड माइंडसेट। एक बार जब आपका 1 पेज फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट हो जाता है और आपकी नोटबुक के पेज 1 पर रख दिया जाता है, तो एक काउंटर इंट्यूटिव रूल लागू होता है, इसे अकेला छोड़ दें। चैप्टर 3 में हमने फाइनेंशियल ओवर मॉनिटरिंग के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को एक्सप्लोर किया था। जब आप अपना पोर्टफोलियो डेली चेक करते हैं, लंच ब्रेक के दौरान इन्वेस्टमेंट ऐप्स में लॉगिन करते हैं या सोशल मीडिया पर मार्केट मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं, तो आप अपने ब्रेन के एमिगडाला को एक्टिवेट करते हैं। आप खुद को मार्केट नॉइज के सामने एक्सपोज करते हैं, जो लॉस अवर्जन को ट्रिगर करता है और इंपल्स डिसीजंस को बढ़ावा देता है, जैसे मार्केट करेक्शन के दौरान पैनिक सेलिंग करके इंडेक्स फंड बेचना या मार्केट पीक्स पर हॉट सेक्टोरल फंड्स में जंप करना। आपका 1 पेज प्लान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है, न कि डेली स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के लिए। द 6 मंथ रिव्यू प्रोटोकॉल। आपको साल में एग्जैक्टली 2 टाइम्स अपने प्लान को रिव्यू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल 1 को, जो नए फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन होता है, और अक्टूबर 1 को। इन डेट्स के लिए कैलेंडर रिमाइंडर्स सेट करें और बीच के मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें। अपने बाई एनुअल 45 मिनट रिव्यू के दौरान सिर्फ 4 क्वेश्चंस के आंसर दें। क्या मेरी इनकम या फिक्स्ड कॉस्ट बेसलाइन बदल गई है? इसके अकॉर्डिंग सेक्शन ए एलोकेशंस को एडजस्ट करें। क्या किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से मेरा इमरजेंसी फंड कम हो गया है? सेक्शन बी को टॉप अप करने के लिए सेक्शन सी इन्वेस्टमेंट्स को टेम्परेरीली पॉज करें। क्या मैं डेट क्लियरेंस के लिए एवलांच प्रायोरिटी लिस्ट को मेंटेन कर रहा हूं? सेक्शन डी में प्रोग्रेस वेरीफाई करें। क्या मेरा इक्विटी टू डेट रेशियो बैलेंस्ड है? अगर मार्केट रैलीज ने आपके इक्विटी एलोकेशन को आपके टारगेट से आगे बढ़ा दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पोर्टफोलियो का 70% से बढ़कर 82% हो जाना, तो नए मंथली एसआईपीस को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डायरेक्ट करके तब तक रिबैलेंस करें जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर न हो जाए। इन 2 रिव्यू डेट्स के अलावा सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला फाइनेंशियल एक्शन जो आप ले सकते हैं, वो है नॉन एक्शन। अंडरलाइंग सिस्टम्स को बैकग्राउंड में शांति से काम करने दीजिए। सेक्शन ब्रेक। पेपर से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ना। डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, वो एक क्लियर ब्लूप्रिंट है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के मार्केटिंग नॉइज को हटाता है और आपके फाइनेंसिस का एक ऑब्जेक्टिव व्यू देता है। हालांकि एक ब्लूप्रिंट बेकार है अगर वो किसी नोटबुक में ही रह जाए। दुनिया का बेस्ट फाइनेंशियल प्लान भी वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकता अगर एग्जीक्यूशन मैनुअल बैंक ट्रांसफर्स
मेमोरी या मंथली विल पावर पर निर्भर करता है। वर्क स्ट्रेस, फैमिली ऑब्लिगेशंस और डिसीजन फटीग की वजह से विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है। फॉर्चुनेटली मॉडर्न इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऐसे टूल्स और करता है जो इस वन पेज प्लान को ऑटोमेट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देते हैं। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड पोर्टल्स, यूपीआई इंटीग्रेटेड ऑटो डेबिट्स, अकाउंट एग्रीगेटर्स और डिजिटल टर्म इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स ने एक ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप करना स्मार्टफोन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। फिर भी यह डिजिटल कन्वीनियंस अपने डेंजर्स के साथ ही है। जो ऐप्स आपको मिनट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करने देते हैं वे गेमिफाइड इंटरफेसेस, इंस्टेंट लोन नोटिफिकेशंस और डार्क पैटर्न्स के साथ डिजाइन किए गए हैं ताकि ओवर ट्रेडिंग और इम्पल्स बोरोइंग को एनकरेज किया जा सके। इस चैप्टर के फाइनल सेक्शन में हम देखेंगे कि बेस्ट मॉडर्न इंडियन फिनटेक टूल्स का लेवरेज लेकर एक ऑटोमेटेड फाइनेंशियल मशीन कैसे बनाई जाए ताकि आपके वन पेज प्लान को ऑटो पायलट पर एग्जीक्यूट किया जा सके और साथ ही आप खुद को आपकी कैपिटल कैप्चर करने के लिए बनाए गए डिजिटल ट्रैप्स से बचा सकें।